नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, बांग्लादेश ने इंडिया आने से मना कर दिया। बांग्लादेश ने कह दिया कि साहब, हमारी सुरक्षा कारणों से हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आ सकते। प्रत्युत्तर में आईसीसी को उन्होंने लिख के दिया। आईसीसी ने कह दिया कि आपको खेलने आना है तो आओ, नहीं आना तो अपनी ऐसी तैसी कराओ। कहने का तात्पर्य यही है कि आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो तुम्हारे अंक अदर खिलाड़ियों में बांट दिए जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए। आईसीसी हो चाहे बीसीसीआई, कंगलू लोग हैं, इनको ज्यादा दिमाग पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और वैसा हुआ भी। अब दोस्तों, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इंडिया के मोहताज कंट्री हैं हर तरीके से। जिन्हें क्रिकेट अदर चीज़ों में इंडिया की दी हुई चीज़ों से ही पल रहे हैं, चाहे खाना पीना हो, चाहे बिजली हो, चाहे अदर चीज़ें हों। इंडिया से बिगाड़ कर सर्वाइव करना इनका बड़ा कठिन है। लेकिन वही कहते हैं ना कि नंगा है और भिखारी तो हैं और अधिक भीख मांगेंगे, और क्या करेंगे। वही स्थिति बांग्लादेश की है। अब सब बांग्लादेश ने मना कर दिया। क्या कारण से मना किया? क्योंकि उनके जो मुस्तफिर रहमान थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, आईपीएल से भगा दिया गया था। अब पहली बात यह है कि आईपीएल एक डोमेस्टिक यानी घरेलू श्रृंखला है भारत की। वो उसमें किसी को खिलाए या ना खिलाए, जो उसकी मन मर्जी पर है। कोई तुम्हारे कहने से थोड़ी, हमारी इच्छा है हम खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। हमने पाकिस्तान पे बैन लगा रखा है। हैरी ब्रूक थे, उन्होंने नहीं मना किया, उन पे 2 साल के लिए बैन लगा दिया, और हमारी इच्छा हम तुम्हें नहीं खिला रहे। तुम जब वहाँ हिंदू मर रहे हैं, उनके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते, कुछ कह नहीं सकते, तुम्हारी गवर्नमेंट ना, तुम तो हम क्यों तुमसे, तुम्हें हम 9 करोड़ रुपए दें। तो साहब बांग्लादेश ने भी प्रत्युत्तर में कहा कि हम नहीं आएंगे, ठीक है नहीं है। अब जब बांग्लादेश की अपन बात करें दोस्तों, बांग्लादेश 2000 में जब जगमोहन डालीमा जी थे आईसीसी और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उस वक्त इन्होंने बड़ा जोड़ तोड़ करके इनको टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिलवाया था। यहाँ पे ही खेलते थे, इंडियन का सपोर्ट पूरा रहता था। इनके जो वहाँ स्टेडियम बने हैं उसमें इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनके स्टेडियम बनवाने में, इनके क्रिकेट को उठाने में, खिलवाने में, और इनको टेस्ट का दर्जा दिलवाने में। इंग्लैंड ने तो मना किया था, रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद इनको टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिलवाया। इनके यहाँ खुद इंडिया टूर करने गई बार बार, हर 1-2 साल बाद इंडिया टूर करने जाती है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। किस लिए? कि तुम में बेहतरी आए, तुम अच्छी क्रिकेट खेलो, तुम्हारे यहाँ पैसा आए, क्रिकेट डेवलप हो और एक अच्छी टीम बने तुम्हारी। वो भारत के प्रयासों से लगभग बांग्लादेश का पहले से सुधार भी आया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वो स्थिति इनकी है। ये कुत्ते हैं, इनको घी हजम नहीं हुआ। ये जो भिखारी हैं, भीख मांग के पलना बढ़ना, भीख मांगना, ये काम करना, यही इनको अच्छा लगता है और उसी पर ये राजी है। तो वही हरकतें उन्होंने की अपनी घिनापन वाली। आखिरकार है तो औलाद वो पाकिस्तान की, तो लक्षण उनके होंगे स्वाभाविक है, डीएनए एक ही है। तो उन्होंने भी पाकिस्तान जैसी हरकतें चालू कर दी, लेकिन वह पाकिस्तान है नहीं, यह उन्हें समझना चाहिए। और दोस्तों, और पीछे जाओ, बांग्लादेश के अपन देखो, बांग्लादेश की आजाद, बांग्लादेश बना कब? तो वो भी बड़ा सभी को मालूम है कि बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, मुक्ति वाहिनी सेना बनी। लेकिन उसमें एक जनरल थे, टिक्का खान, पाकिस्तान के। उन्होंने इतना आतंक मचाया था कि उनके साथ के जो जनरल कर्नल हुए थे, उन्होंने बाद में कई सालों बाद 1971 के बाद किताबें, अपनी बुकें लिखी, उनमें उसका वर्णन दिया गया कि टिक्का खान कैसे थे। टिक्का खान ने यह कहा था कि इन बांग्लादेशियों से इतना रेप और बलात्कार करो कि इनकी नस्ल बदल जाए, इनके आंगन होने वाले बच्चे पाकिस्तानी पैदा हों। इस तरीके का आतंक मचाया था। और सबसे बड़ा जेनोसाइड यानी सबसे बड़ा कत्लेआम बांग्लादेश में उसने किया था। 10 लाख बांग्लादेशी मारे थे, कुछ लोग तो और उससे भी अधिक बताते हैं। इस तरीके से इतनी इन पे आपत्ति विपत्ति थी, रो रहे थे, मर रहे थे, गा रहे थे।
इनकी इनके बलात्कार हो रहे थे, घरों में आग लगाई जा रही थी, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मार रहे थे जब पाकिस्तानी, तब इंडिया ने इनकी मदद की। मुक्ति वाहिनी सेना थी, उनको यहाँ पे लाए, उनको ट्रेनिंग दी, हथियार दी, खुद अपने सैनिक गए, तब उनको 1971 में आज़ादी दिलाई। जब वहाँ पाकिस्तान के जो एक नियाजी थे उन्होंने सरेंडर किया, जो कि फेमस सरेंडर है उनका 16 दिसंबर 1971 का, पैंट भी उतरवाई गई थी उनकी। मतलब इतनी संकट परेशानी में थे, रो रहे थे, गा रहे थे, इनको इनकी भाषा नहीं बोलने दी जा रही थी। बंगला बंगला आज कर रहे हैं, बंगला भाषा नहीं बोलने देते, उर्दू भाषा थोपी थी इनके ऊपर पूरा। यानी भारत का जब आजादी से लेके अभी तक 2024 तक पूरा सपोर्ट रहा भारत का, हर तरीके से बिजली फ्री, चावल फ्री, खाना पीना, इनका पूरा जो सामान जाता है विदेशों में भारत के द्वारा, सब चीज में मदद। उसके बाद क्या परिणाम निकले साहब? क्या हरकतें कर रहे हो आप हरकतें कर रहे हो वही टुच्च बने की आ गए अपनी औकात पे, इंडियन दुश्मनी पे उतर आए आपके साथ। भारत हमारे दुश्मन है, हम खेलने नहीं। तुम्हारी सुरक्षा क्या? तुम कह रहे हम सुरक्षित नहीं है भारत में, तो बांग्लादेश में सुरक्षित हो? बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां तुम खुद सुरक्षित नहीं, तुम यहाँ सुरक्षा की बात कर रहे हो। तो इस तरीके की निम्नता पूर्वक हरकतें इनकी रही हैं, जब बिल्कुल इस तरीके के व्यक्ति लोग हैं, इन पे जो भारत ने जो दया फया की, जी करने लायक नहीं थे। भारत को 1971 में ही खुद का प्रधानमंत्री बनाना आता है ना, भारत में विलय करते इनका, यहाँ अपनी वहां पर सरकार बनाते। जो इनके साथ अच्छा व्यवहार किया वो उस लायक थे नहीं, जो को किया गया इंडिया की तरफ, भारत की तरफ से बड़ा गलती हुई 1971 में कि इनको इनका देश सौंप दिया और इनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनवा दिए। देश युग है नहीं, और आज तो पाकिस्तान की तो वो इलेक्शन है इनमें। कहने का तात्पर्य ये है कि आज ये कह रहे हैं कि हम इंडिया में सुरक्षित रहेंगे। सुनने वाली और समझने वाली बात तो ये बताओ, कंगलू बांग्लादेश के लोग ना कछु के, ना कुछ है इन पे, ना कुछ जी कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है। तुम जो जीवन जी रहे हो बांग्लादेश में, वो कौन सा सुरक्षित है? तुम्हारा देश सुरक्षित नहीं वहां पे, और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें सुन के बड़ा दुख लगता है। जो भारत की ढीली पॉलिसी रही है, जबरदस्ती के आप संबंध बनाना, और जब जानते बूझते कि इनका डीएनए ऐसा ही है, उसके ऊपर आप इनके ऊपर दया भाव रखो, इनसे अच्छे संबंध बनाओ, जो असंभव सी चीजें हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंडियन भारतीय जो गवर्नमेंट या जो लोग हैं पॉलिसी धारक, वो समझ रहे हैं कि जो हुआ तो चलो अब भूलो उनको, अगले जो भविष्य में इनसे कैसा व्यवहार करना है उस पर सतर्क हो जाओ। और उसी का परिणाम है कि इनसे साफ साफ कह दिया गया कि खेलने आना है तो आओ, नहीं 2-2 अंक दे दिए जाएंगे तुम्हारे हिस्से की, टीमों में बट जाएंगे। क्योंकि उन्हें मालूम इनको भी लत लग जाएगी, तो हमेशा नाटक करेंगे पाकिस्तान की तरह। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा निर्णय आया आईसीसी की तरफ से कि कंगलुओं को बिल्कुल उनकी औकात के हिसाब से जवाब दिया गया, जो कि बनता भी था, जो इसी लायक हैं। अरे आईपीएल पे आप बैन लगा रहे हो, आईपीएल बैन लगा के क्या तुम्हें फायदा है? तुम ही 4 पैसे कमाते, 2 रोटी ज्यादा मिल जाती तुम्हें खाने के लिए। लगा दो बैन, आईपीएल पे क्या असर पड़ेगा? फालतू की बकवास, झूठा गुमान कि आईपीएल पे सब बैन लगा दिया, क्या मतलब है? तुम मत दिखाओ हम इंडिया नहीं आएंगे। तुम आए थे तो क्या अंतर पड़ रहा था? आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड कप जीतोगे तुम, कभी एशिया कप जीते नहीं। कहने का तात्पर्य है गंदे लोग हैं सारे पाकिस्तानी। इनसे पाकिस्तान की इनसे लड़ाई क्या थी? वो कहते थे ये काले नाटे बंगला बोलने वाले गंदे लोग पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हैं, पाकिस्तान की संपदा खा जाते हैं आधे से अधिक। इसीलिए तो वो खुद ही चाहते थे अलग हो, जब तो उनमें जूते लगाए थे उन्होंने 1971 तक। वो हरकतें जानते थे, ये नीच को हमने इसको दबा के रखो मार पीट के। वो तो भारत की मजबूरी थी कि यहाँ घुस घुस आ रहे थे सारे, वहां से पाकिस्तानियों से पिट पिट के, तो मजबूरी में इनको आयात कराया, इनकी मदद की। लेकिन जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था वो बिल्कुल सही था, जो उसी लायक है। और इनके लक्षण रहे तो इससे बुरा इनके साथ अभी और भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।